ऐसे इज ट्राइंग टू से कि परसेप्शन सबका अलग अलग हो सकता है, चित्त तो उसी धारा को लेके चलना है, चले हैं। और फिलोसफिकल ऐसे लिखना सबसे मुश्किल होता है, सबसे आसान भी है, आपकी क्लैरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमैनिटी हैज मूव ऑन फ्रॉम prosperity to space than before, so as every nation is seen from equal sovereignty principle in UN unlike before। ठीक है, अच्छे डिविजन्स बनाए हैं। कांस्टेंट एफर्ट सीकिंग सीइंग अनफिल्टर्ड। अब ज्यादा आप वर्बोज और ज्यादा मेटाफोरिकल आप नहीं लिख सकते। एज पर राम मनोहर लोहिया साइकिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्रीज, ह्यूमन हैड moved from era to peace to era of war and vice versa. This is due to making constant effort. It's raise human awareness. Adding to is the radical humanism, एम एन रॉय says spiritual plus material। तो आपको ऐसे को पकड़ के लाना है बहुत बच्चे की तरह। सिक्स क्लास टेंथ क्लास का बच्चा जैसे हर बात को पकड़ के समझता है, वैसे आपको लेके आना है। अब आई थिंक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और फिलोसफिकल आइडियाज हम सब लोग सीख सकते हैं, इससे बहुत सारे अच्छे आइडियाज हम ले सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात की, which was not under the radar of sanitation project। नहीं, it was under the radar, let me tell you। स्वच्छ भारत अभियान सैनिटेशन प्रोजेक्ट की देन है। इंडिया ने टोटल सैनिटेशन कैंपेन ऐसे करके 1960s 70s 80s 90s तक हम लेके आए हैं। वो तो बाद में मास मूवमेंट बना है। मास मूवमेंट के पीछे लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का भी रोल है, हमारे रिसोर्सेज का भी रोल है, बहुत सारी बातें। तो आपको बहकना नहीं है बस ऐसे में। सीइंग थिंग्स एज दे आर रिक्वायर सीइंग थिंग्स अनफिल्टर्ड, ये अच्छी बात है। बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ आवरसेल्व्स टू द सराउंडिंग देन ओनली वी कैन रियली परसीव व्हाट इज देयर। नाउ कमिंग बैक टू जीन पॉल सार्त्रे whose contemplation made him to close to absurdism। On the other hand, Sri Aurobindo Ghosh lived a divine life, knowing the difference between idea and reality। This is because of self-awareness। तो अच्छी कोशिश की, अच्छी बातें की, और ये मतलब दोनों जगह अच्छी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक और ज्यादा सिंपल, और ज्यादा क्लैरिटी से भी हो सकता है। तो ऑन ट्रैक हैं। जो हमने स्ट्रक्चर, जो हमने बॉडी, जो हमने अप्रोच सीखी है वो है। हमारी ऐसे राइटिंग की जो अप्रोच है वो बहुत, मतलब पहले से अगर बात की जाए तो इट इज डेफिनेटली वंडरफुल एफर्ट। एंड इसमें बस मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी और क्लैरिटी, आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेट्स सी द अनदर पार्ट। टेक्नोलॉजी लाइक आर्ट इज अ सोरिंग एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। तो मैंने पहले डिस्कस भी किया, मैंने अपने आइडियाज भी बताए, तो अब मैं देखता हूँ कि कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। ह्यूमन इमेजिनेशन इज द creative power clubbed with belief which has diverse forms like innovation, art, technological development, revolutionary since Stone Age to modern times। शुरुआत ठीक है, अच्छी है, थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, थोड़ा पावरफुल स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बहुत बड़ा भी नहीं हुआ, तो चलेगा। चलेगा। ये अप्रोच भी एक दूसरी अप्रोच है, इससे डायरेक्ट अप्रोच आप कह सकते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, स्टोरी टेलिंग है, कोट है, या डायरेक्ट आप स्टेटमेंट दे रहे हो, डिपेंड्स कि आप ऐसे को लेके कहाँ जा रहे हो। क्या आप ऐसे के बीच में भी पहला स्टेटमेंट सोच पाते हो? क्या आप उसके टॉपिक को भी सोच पाते हो? क्या आप उसके एंड को भी सोच पाते हो? तो पूरी चीज को अगर आप सोच पा रहे हो तो इट इज वर्क। लाइक आर्ट हैज इवॉल्व फ्रॉम द रॉक पेंटिंग अजंता केव, तिब्बत Akudiyar cave showcasing the human life, society and livelihood, it has become the invaluable heritage to preserve the traditional point like Worli painting। ठीक बात तो सही है, प्रिंटेड क्लोथ, टेक्सटाइल, होम डेकोर भी। Thus such economic forms of art has led to social cohesion, improved standard of living, promoting exports under one district one product scheme। अब ऐसे में क्या ग्राफिकल डिजाइन्स को बहुत स्कोप दिया जाता है, तो अब तक तो ऐसा, इट इज ऑल्सो वेरी रिवोल्यूशनरी एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच डिफरेंट अप्रोच। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि इससे के बीच में कन्वेंशनल फॉर्म में बोला जाए तो फिट नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, चलो ठीक है, वन कैन ऑलवेज टेक यूनिक अप्रोच। तो बात तो ठीक है, ह्यूमन इंटेलेक्ट, आइडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनल प्रोडक्ट आपने ऐसे करके इसको दे दिया। Human imagination is like a seed which gives the idea, plant gives the innovative product, artificial intelligence is our one of them, and evolved a way of living, thinking, exercising, okay, technology has given right to generate open AI, human like Shakti travel to space under the planet। Human imagination has created innovations from small to big like discovery of bulb electricity। तो ठीक है, फोर्सफुल है, सिंपल है, और अप्रोच है इसकी टेल मी वाई अप्रोच है। पावर ऑफ इमेजिनेशन बीइंग बाउंडलेस अनप्रेडिक्टेबल गिव्स एडिशनल पुश टू इंडिया डेवलपिंग फर्स्ट एड कोविड वैक्सीन, save crores of lives। The power of brain has added colors to life by promoting ease of life, quick business। I think ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच विजिबल है और
सिंपल है और कोहेसिव है और प्रूव कर रहा है कि अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज भी नहीं है तो फिर भी आप ऐसे को कैसे लिख सकते हैं। EVMs, I think wonderful example. TDS ballot paper increasing vote participation, ARC1 free and fair elections. Technology kept on soaring. I like this line. Technology kept on soaring is a wonderful point. ये आपके ऐसे को कनेक्ट कर रहा है. Election mission will just carry out one of the largest exercise. Yet few challenges to have emerged because of the internet technology, unregulated social media platforms, Mahadev app, Cambridge Analytical case, and so on. And so buoyancy to economic growth. Initial economic development took a form of large assembly lines based facilities like wow. It's more, more practical and less philosophical. Increased production, achieving large economic scale, post-war India, sovereign revolution, high yield variety, Norman Borlaug, food security, telecom revolution, shift 2G, 5G और जैम ट्रिनिटी भी बताया। लेकिन मैंने वही जैसे मैंने बोला, मैंने कहा डायग्राम और जो फिगरेटिव अप्रोच है उसको ऐसे में या फिर जैसे अभी हमने नीचे प्लग लीकेजेस फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ तो चलेगा, लेकिन वो वाकई उसको अप्रिशिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तो कोशिश करनी है कि बंधी हुई राइटिंग में ऐसे चले। दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड इवन इन आवर स्टेप बाय स्टेप मैनुअल। सो गुड गवर्नेंस ठीक है, एकेडमिक एक्सप्लोरेशन, इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्लैकबोर्ड बेस्ड टीचिंग टू स्मार्ट बोर्ड्स ऑनलाइन, ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट पीएम श्री टू इंक्रीज द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जस्टिस हुआ है, थीम्स उठाई हैं, अंडरलाइन थीम कनेक्टेड है। हायर एजुकेशन लेवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन गिव राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स in the form of patents, trademarks, industrial design. Few concerns have emerged like widening digital divide. तो आपने जिस तरीके से जो सोरिंग हाइट्स के बावजूद भी जो मतलब गैप को आपने एक तरीके से बस पुट अप करके छोड़ दिया, लेकिन वहां पर जो है हमने देखा था पहले उन्होंने पूरा उसको डिटेल कर दिया। तो आई थिंक दिस अप्रोच इज मच बेटर देन दैट अप्रोच। और ये इसमें फ्लो भी है, कनेक्टिविटी भी है, ये एक अप्रोच डिफरेंट है। दोनों अप्रोचेज अपनी अपनी जगह क्लैरिटी लेके आ रही हैं। यहाँ पर आई थिंक ज्यादा पुश है, ज्यादा कॉन्फिडेंट पुश है, क्योंकि वहां पर भी कॉन्फिडेंट पुश है, बट कॉन्फिडेंस हेयर मींस हाउ यू आर टॉकिंग मंडेन थिंग्स बट स्टिल कनेक्टेड टू द टॉपिक। ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं। वहां पर हमने थोड़े स्पेशलाइज आइडियाज को थोड़ा सटल सटल आई मीन टू से थोड़ा एंशियंट एंड द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क वाज देयर, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो ब्रॉड और थोड़ा कैनवस हो सकता था वो नहीं, लेकिन ये अपने आप में मतलब एक अप्रोच को शो करता है। दैट्स फेयर इनफ। नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, एनएसजी, सेल्फ रिलायंस, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जॉइंट वेंचर्स। तो ये थोड़ा सा अगर, क्योंकि क्या है कि एरिया तो बहुत सारे हैं, तो सारे एरिया को अगर हम एक ही फ्लो में लिखते हैं तो उससे थोड़ा सा एग्जामिनर को रिपीटिशन का भाव आता है। उससे बचने के लिए इसलिए आपको क्लासिकल, थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा सा हल्का सा वो किया। लेकिन इकोनॉमिक, जैसे अभी इकोनॉमिक डायरेक्शन में आ गया है क्योंकि आपने सब हेडिंग ही वो दी थी। तो स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज लेड साइमल्टेनियस क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग स्मार्ट ग्रिड। सो दस above three dimensions indicate that technological development sometimes are a result of necessity and experience society and the country. Therefore, human intelligence is an external energy and unending process which will bring more impossible and unimaginable invention in the future like hyperloop, metaverse, safe truth. तो यहाँ आके आपने दोबारा से philosophical थोड़ा अप्रोच लिया, थोड़ा उसको दोबारा से आप सेंटर में लेके आए। तो आई थिंक फेयर इनफ, जस्टिस इज बीइंग डन। बोरिंग नहीं है, रिपीटेटिव नहीं है, और फास्ट फ्लो में लिखा गया है। तो एक आध वही है, थोड़ा सा इंटरोगेटिव हो सकता है, कहीं कहीं आप खुद ही क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क खुद ही बोला, खुद ही क्वेश्चन क्रिएट किया, उसके बाद उसका सटल सा आंसर देने की बात की। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी मोनोटोनी और भी ब्रेक हो जाएगी। बाकी ऑन ट्रैक है, व्हाट वी कैन से। सो अब दूसरा हम देखते हैं, व्हाट वी डोंट सी एज थिंग्स दे आर एंड वी सी देम एज वी आर। सो आप देखते हैं आपने क्या बोला, माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल, सोल्जर, वाइफ, पॉलिसी मेकर, सिटीजन shapes the perception and at the same time given the situation, परवरिश, माइंडसेट, एक्सपीरियंसेस, हाउ वी फिल्टर थिंग। ओके देर आर, अब यहाँ पर अच्छा है, ये आपने खुद के माइंड से पूरा वो किया, लेकिन ये अच्छा लिखा, जजिंग ए बुक बाय इट्स कवर इज वन ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, चलिए। The US attacked Iran merely on the suspicion of enriching uranium to open grade। ईरान की इराक, यूएस ईरान को कब अटैक कब कर दिया ईरान को? एनीवेज, तो आइए
नॉट वो टू अटैक नहीं लिखा, वर्ड दूसरा हो सकता था अटैक की जगह। तो वो ये बस बात यहीं से बदल जाती है। तो वो मतलब आप इराक लिख देते, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर देते, तो क्या पता है आपको यहाँ पे निचुड़ के आ रहा है नींबू की तरह। सब्सिक्वेंटली रिजॉइन कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन विद ईरान। और ठीक है, आपने अच्छी बात शुरू की, लेकिन आपने जो शुरू की आईआर की, तो अब आईआर की पहले शुरू की, तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे और बहुत ब्रॉड आपने बात शुरू की और बाद में आईआर उसका पार्ट आ गया, तो आपके पास ज्यादा स्कोप है। और भी शुरू में ही अगर आप आईआर की बात करते हैं, तो आईआर की बात करके आप वो नहीं कर सकते कि आप बाद में ब्रॉड में चले जाएंगे। आप एक नैरो से ब्रॉड नहीं हो सकते। नैरो से ब्रॉड होंगे तो इसके अंदर भी आपको एलिमेंट देना पड़ेगा जो ब्रॉडनेस को हमें दिखाई देगी। अब डब्ल्यूटीओ की बात आई, चलिए डब्ल्यूटीओ इंडिया, तो ये बात जो आई, दोनों एलिमेंट आए, इनकी भी आपको पीछे दोनों क्यों चूज किए गए, ये क्यों चूज हुए, ये बात क्लैरिटी से उभर के आनी चाहिए, यू नो। सो इसके पीछे भी एक वो आना चाहिए, वरना ऐसे तो जैसे ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया, ये नहीं, ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन तीनों एलिमेंट अलग भाव को कैसे दिखाएंगे, ये वाला दैट डाइवर्सिटी एंड दैट डेप्थ वो आनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी हमें क्लैरिटी से वो देगा, लेकिन इसके पीछे अगर उसका वो होता, इसके पीछे अगर उसका ताना बाना होता, स्पेशली एबल्ड पीपल हो गया, आईआर हो गया, ईरान हो गया, तो हमें जो है गर्ल चाइल्ड हो गया, जैसे अब ये अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि आपने एक एक चीज पकड़ी, आप रखते चलेंगे। तो ये अप्रोच पहले चलती थी, ये अप्रोच पहले यूनिक थी, लेकिन अब ये भी मोनोटोनस हो गई है। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। कॉमन फ्रेज यूज्ड एंड हर्ड बाय अस, पॉजिटिव कोविड-19, ठीक है। तो नथिंग इज इनफॉलेबल, एक्सटर्नल विल पावर, सुप्रीम लैंड वैक्सीन डेवलपमेंट, आईसीएमआर, तो आइडियाज आपके पास भी बहुत है, लेकिन जो उसकी कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी थी कि वो कनेक्टिविटी के लिए जैसा मैंने बोला कि मतलब जैसा हम देखते हैं वैसा होता है, या तो इसको ह्यूमरस बना सकते हैं हम, थोड़ा सा इनोवेटिव और फनी बना सकते हैं। कुछ ना कुछ वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर हमें ऐसा लेके आना चाहिए कि जहां पर देखा कुछ और निकला कुछ और, चाहे फिर वो डिप्लोमेसी के केस में हो सकता है, चाहे फिर वो बांग्लादेश का देख लो आप, कोई कह रहा है हमने पाकिस्तान को तोड़ा, अरे भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाई, ठीक है। या बात करते हैं कि चाइना की बात देखो, परसेप्शन चाइना क्या है, हमने तो भाई उसको इंडिपेंडेंस दिलवाई, हमने तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम के ऊपर डॉक्टर कोटनीस भी गए थे। आपको ऐसा कुछ लेके आना, उससे क्या होगा कि भाव ज्यादा और अच्छे से व्यक्त होगा। तो पहले वाले जो हमने ऐसे चेक किया, उसमें ऐसे में, सेकंड ऐसे में थोड़े एलिमेंट वैसे थे, पर ये आसान हो गया ये क्योंकि ये आपको बात समझ में आ चुकी है कि क्या लिखना है, तो आप सेम चीज को डिफरेंट एस्पेक्ट से आप लिख रहे हैं, तो दैट मे नॉट बी रियली हेल्पिंग अस। चलिए आगे, सोल्जर की बात कर दी, तो ये मतलब वो जो एक एलिमेंट होता है, क्रिटिकल एलिमेंट, जो आपको सोचने को मजबूर करता है, वो गायब हो गया। वो ये ये प्रिडिक्टेबल ऐसे हो गया। तो हमें प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए पूरा, हमें पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा, ओ हाँ बात तो सही है, ये वाली बात हो। तो आप जैसे आप इवन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, तो यानी इवेंट हो गया, इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी ब्रिटिश रूल का परसेप्शन, बात हो रही है परसेप्शन, जैसे आप परसीव करते हो, तो वो हमें फायदा होता है। चलिए आगे चलिए, इंडिविजुअल लेवल आवर लाइफ, तो ये समझाने के लिए बहुत अच्छा हो गया, और ये पहले के टाइम से बहुत अच्छा हो गया, आज की डेट में भी अच्छा है, लेकिन हमें एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर स्कोर नहीं लेके आ पाए। एवरेज से ऊपर लाने के लिए, जैसा मैंने कहा, आप जैसे टॉपिक की तरफ अगर दोबारा चलेंगे, डेस्टिनी की जो आपने बात की, इफ यू ब्रिंग द टॉपिक अगेन, तो टॉपिक सेज दैट, इसकी बात कर रहा हूँ, पहले वाला इज डेफिनेटली डिफरेंट देन दिस वन। पहले वाले की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, उसी अप्रोच से आपने ये लिखा, तो इसीलिए गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब एवरेज से ऊपर हम बहुत ज्यादा नहीं उठ सकते। वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी। तो ये जो ये वाला जो एलिमेंट था, तो इसमें जो है, उफ, मैं तो ये सोच रहा था तुम रोज रात को बाहर जाती हो, अरे तुम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ती हो। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है कभी ऐसा, मैं आज रोज रात को मैं 5 स्टार होटल में जाके मैंने पार्टी की है, तो मेरे लिए हर आदमी जो रोज रात को 5 स्टार होटल में जाता है वो पार्टी ही करता है, ये वाला है। मैं क्योंकि ऑफिस जाता हूँ और मैं कमा के लाता हूँ, तो मेरे लिए बस वही है कि भाई तुम कुछ नहीं करते। ये एलिमेंट्स जो हैं, ये वाले आइडिया को निकल के आना चाहिए। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि आप मानते हो कर रहा है, तो आप बताओ ये हो गया। लेकिन बहुत सारे तो नहीं मानते, हम तो लंदन में जाएंगे, हम तो कनाडा में जाएंगे,
We don't see the things as they are, we see them as we are. करप्शन बहुत है सोसाइटी में, कोई कुछ नहीं करता, सब अपना घर भर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं, मतलब मैं फैटलिस्ट हूँ, या मैं पेसिमिस्ट हूँ तो मुझे पेसिमिज्म दिखाई देगा, अगर मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ तो मुझे ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा। तो वो एलिमेंट सेकंड वाले ऐसे में नैरेटिव बन गया, वो नैरेटिव नहीं थे। तो उन्होंने भी पूरा जस्टिस नहीं किया, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा जस्टिस किया, और हम थोड़ा सा कम जस्टिस कर रहे हैं सेकंड, अगर मैं सेकंड एसे की बात करूं, मतलब सेकंड पार्ट की बात करूं, तो ये बात है समझने वाली। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर वंडरफुली रिटर्न एंड बोथ आर मार्कली डिफरेंट ऑन ट्रैक। बट वही बात है कि वी सी द थिंग्स एज दे वी आर। आपने परसीव जो किया वो लिख दिया। तो ऐसे का जो टॉपिक है वो अपने आप में यही बता रहा है। तो तो बहुत फर्क है, ये बहुत फर्क है कि वही एग्जामिनेशन में वही बात है कि अब कोई सोचता है कि मतलब आईएएस ही सब कुछ होता है, तो आईपीएस भी बन गए तो पूरी जिंदगी आप रोते रहते हैं कि मैं आईपीआईएएस नहीं बना। परसीव अगेन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ आपने परसीव क्या किया। तो एफर्ट्स अच्छे किए, फायदा हुआ है हमें बहुत इतने वो करने का। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि वेरी फास्ट एंड इन अ वेरी स्मार्ट वे यू कैन रेज द लेवल। और मैं तो ये कहूंगा कि सेकंड ऐसे को हमें दोबारा लिख देना चाहिए। जी तो सर। दीदी आप क्या। सर दोनों की अप्रोच बहुत अलग थी। इसमें ये नहीं हम्म, कर सकते कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं। जो भी हम हम्म, जीएस 1 2 3 या फिर ऑप्शनल में भी जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको हम्म, कितना ब्रॉड रखकर, जैसे हम्म, आपने कहा कि क्वेश्चन क्या है उसके साथ हम्म। कनेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जब ही वो चीजें हो सकती है। वो इतना तुम्हें तुम्हें काफी वर्ड क्या लगा दोनों एसेज में पढ़ के, स्कोर का क्या लगा कि कैंडिडेट्स के स्कोर कैसे हो सकते हैं, या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सर जब हम पहले को पढ़ते हैं तो उसमें हमें फिलोसफर नजर आते हैं, एक पर्टिकुलर आइडिया लिया हुआ है, उसको काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। जब हम सेकंड को देखते हैं तो उसमें हमें अलग अलग चीजें नजर आती है, लेकिन वो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आती है। तो कुछ हम्म, पॉइंट्स को उठा के मिक्स किया जा सकता है, जो कि पहले और दूसरे में, मतलब मतलब जो सेकंड पार्ट था सर उसमें जैसे जो एंशियंट इंडिया वाला पॉइंट्स थे उन चीजों को लाया जा सकता है, तो वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा सर। और अगर जो कंपेयर, और जो ऐसे नंबर वन ऑफ बोथ द सेशंस, उसमें क्या कहेंगे आप। ऐसे नंबर 1 में सर थोड़ा चीजों को फिलोसफिकल कम कर सकते हैं, ये कह सकते और पार्ट टू जो दूसरा ऐसे था उसमें क्या कहेंगे आप। पार्ट 2 वाला सर मतलब जो दूसरा ऐसे था सेकंड। पहले, सेकंड कैंडिडेट का जो ऐसे था, जी सर। उसमें क्या कहेंगे आप। सर उसमें जो आम जीवन में चीजें होती है उनके साथ उसको स्टार्ट किया जा सकता है, उनके साथ जोड़ा जा सकता है, वहां पर वो चीजें और ज्यादा अच्छे से आम निखर जीवन के आ वाला ही सकती था, दूसरा तो आम जीवन वाला ही था मेरे हिसाब से, दूसरे में ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो हमने दोनों ऐसे देखे, पहले वाला है। जी उसमें सर। सही है, उसके अंदर पहले वाले ऐसे की तरह एक आध कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की जा सकती, बाकी कोई जरूरत नहीं। जी पर सर। दूसरे पार्ट में जो दूसरा ऐसे था, उसमें जरूर यस सर। कुछ हो सकता है, आना चाहिए। और जो पहला हमने दोनों ऐसे किए, उसमें भी जी दूसरा ऐसे कॉम्प्लेक्स ही रह गया, वो भी उतना बहुत सिंपल नहीं कर पाया उसको। लेकिन हाँ ठीक है, एवरेज, एवरेज तो पहुंच ही सकता है, एवरेज से थोड़ा यस। ऊपर भी जा सकता है, और जी थोड़ा सर। सिंपल। आपका क्या कहना है मानसी, इफ यू ब्रीफली वांट टू कंक्लूड क्विकली। सो जो सेकंड सेकंड आप जो एसेस थे उसमें मैं बोलूंगी जो लास्ट वाला ऐसे था उसमें और बेस होना चाहिए, उसके बाद मेरे को सब्सटैंशिएट करना चाहिए था। मैंने डायरेक्ट एग्जांपल्स पुट कर दिए तो थोड़ा वो इसलिए ब्रॉड नहीं हो पाया और नैरो हो गया। और वो जैसे आपने बोला कि वो तो प्रिडिक्टेबल, होना चाहिए। तो मैं अप्रोच से यही रखूंगी इन टर्म्स ऑफ कि पॉजिटिव लेके चलूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव रखूँ, फिलोसफिकल कम रखूँ उसको। ओवर फिलोसफिकल नहीं, लेकिन फिलोसफी एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो फिलोसफी है, ये क्यों नहीं सोचते आप।
सो मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि एप्लीकेबिलिटी वाले पोर्शंस पे ज्यादा फोकस रहे। ओवर भी नहीं करना है, एप्लीकेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है, बस थोड़ा फिलोसफिकल एलिमेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल। So that was wonderful to have all of you on board and having discussed so many important points. We'll continue with the same zeal and same inspiration so as to make sure success. Thank you very much.